बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में थकान। जब दिमाग और मांसपेशियां कहते हैं नो मोर। बॉडी बिल्डिंग का सफर जहां लोग मांसपेशियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए जान लगा देते हैं, एक ऐसा मैदान जहां शरीर और दिमाग दोनों अपनी हद तक जाते हैं। इस सफर में एक ऐसा पड़ाव आता है जब शरीर चीखता है, बस हो गया। इस चीख को हम थकान कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यह थकान सिर्फ एक किस्म की नहीं होती। बॉडी बिल्डिंग के मैदान में दो खिलाड़ी हैं जो इस खेल को प्रभावित करते हैं, सेंट्रल फटीग और पेरिफेरल फटीग। आइए इस दिलचस्प जंग को आंकड़ों और उदाहरणों से और रोचक बनाएं। सेंट्रल फटीग। जब दिमाग कहता है मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। कल्पना कीजिए आप जिम में हैं और आपका मन पूरी तरह से भार उठाने के लिए तैयार है। आप अपना पसंदीदा गाना सुन रहे हैं और आपका ध्यान पूरी तरह से अपने अगले सेट पर है। पर जैसे ही आप कुछ सेट करते हैं, आपको अचानक महसूस होता है कि आपकी ताकत कम हो रही है। भार वही है, पर उसे उठाने की इच्छा और ताकत कम होती जा रही है। यह सेंट्रल फटीग का कमाल है। सेंट्रल फटीग तब होती है जब आपका दिमाग, जो मांसपेशियों को हरकत करने के आदेश देता है, थक जाता है। सोचिए, दिमाग एक बॉस है और मांसपेशियां उसके कर्मचारी। अगर बॉस थक जाए तो कर्मचारी भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि लंबे समय तक सख्त कसरत करने से दिमाग में कुछ खास रसायनों जैसे कि डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है। डोपामाइन हमें प्रेरित रखने और खुशी महसूस करने में मदद करता है। जब इसका स्तर कम हो जाता है तो हमें कसरत करने की इच्छा कम हो जाती है और हम ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। एक अध्ययन में कुछ एथलीटों को लंबे समय तक साइकिल चलाने के लिए कहा गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, एथलीटों की मांसपेशियों की ताकत में कमी आने के साथ साथ उनकी मेहनत करने की मानसिक क्षमता भी कम होती गई। इससे पता चलता है कि सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, बल्कि दिमाग भी थक जाता है और यह हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। पेरिफेरल फटीग। जब मांसपेशियां कहती हैं मुझ में और जान नहीं। अब बात करते हैं पेरिफेरल फटीग की। यह थकान सीधे तौर पर आपकी मांसपेशियों में होती है। जब आप भारी वजन उठाते हैं या कोई भी सख्त कसरत करते हैं तो आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा एटीपी नामक एक अणु से आती है। लगातार ट्रेनिंग करने से मांसपेशियां एटीपी का उपयोग इतनी तेजी से करती हैं जितनी तेजी से वे इसे बना नहीं सकती हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सही ढंग से काम नहीं कर पाती। इसके अलावा सख्त कसरत करने से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। यह एसिड मांसपेशियों के पीएच स्तर को कम करता है, जिससे वे थक जाती हैं। एक और कारण है कैल्शियम आयनों की गड़बड़ी। कैल्शियम मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है। थकान के कारण इन आयनों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मान लीजिए आप लेग प्रेस कर रहे हैं। शुरू में आप आसानी से 200 किलोग्राम उठा लेते हैं, पर जैसे ही आप कुछ रैप करते हैं, आपकी टांगों में एक जलन सी महसूस होती है और आपको लगता है कि आपकी मांसपेशियां और भार नहीं उठा सकती हैं। यह पेरिफेरल फटीग है जो अपना काम दिखा रही है। एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च तीव्रता वाली कसरत के बाद मांसपेशियों की ताकत 20 से 30% तक कम हो सकती है, जिसका मुख्य कारण पेरिफेरल फटीग है। बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका क्या मतलब है? बॉडी बिल्डिंग में मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए आपको उन्हें एक हद तक धकेलने की जरूरत है जहां वे थक जाएंगे। यह थकान मांसपेशियों में छोटे छोटे टेयर्स पैदा करती है, जो ठीक होकर मांसपेशियों को बड़ा बनाती है। पर यहाँ एक सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं,
खासकर सेंट्रल फैटीग का शिकार हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग की गुणवत्ता कम हो जाएगी और आपको ओवर ट्रेनिंग का खतरा हो सकता है जो मांसपेशियों के विकास को रोक सकता है। बॉडी बिल्डरों को अपनी ट्रेनिंग को इस तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है कि वे मांसपेशियों को चुनौती देने के लिए काफ़ी थकान पैदा करें, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि वे रिकवरी में रुकावट डालें। एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम में रेस्ट डे, सही पोषण और समय समय पर कम तीव्रता वाली ट्रेनिंग, डीलोडिंग शामिल होनी चाहिए। थकान से कैसे निपटना है? अपने शरीर को सुनो। अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो एक दिन की छुट्टी लेने से ना डरें। पूरी नींद लो। मांसपेशियों की रिकवरी के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है। सही खाओ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ चर्बी से भरपूर भोजन खाओ। पानी पीते रहो। डिहाइड्रेशन थकान को बढ़ा सकती है। डीलोडिंग करो। हर कुछ हफ्तों बाद एक हफ्ते के लिए कम तीव्रता वाली ट्रेनिंग करो। मानसिक तौर पर मजबूत रहो। सेंट्रल फटीग से लड़ने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और सकारात्मक रहो। निष्कर्ष: सेंट्रल और पेरिफेरल फटीग बॉडी बिल्डिंग के सफर में 2 अहम खिलाड़ी हैं। वे बताते हैं कि आपका शरीर और दिमाग कब थक जाते हैं और आपको आराम की जरूरत है। इन दोनों को समझना और उनका सही ढंग से प्रबंधन करना सफलता की कुंजी है। याद रखो, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ भार उठाने का खेल नहीं है, यह अपने शरीर और दिमाग को समझने और उनके साथ सही तरीके से काम करने की कला भी है। इसलिए थकान को दुश्मन ना समझो, बल्कि एक ऐसे संदेश के रूप में देखो जो आपको सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है।